अपन ने ग्रुप को डिफाइन किया। ग्रुप को डिफाइन करने के बाद यदि अपने एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो एक मैं नेचुरल नंबर का सेट ले करके उसको समझाने की कोशिश करी थी। तो यदि अपन नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं तो नेचुरल नंबर में था अपने पास 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई थी कि आपके पास ये एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई होती है। अब आइडेंटिटी की बात करें तो हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलता है जिसको दो में ई को जोड़ें और दो आ जाए। ई होता तो है लेकिन वो जीरो है एंड दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू जीरो, जो कि एन में नहीं है। एन में नहीं है इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज नॉट ए ग्रुप। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ऑपरेशन योग संक्रिया के लिए समूह नहीं है क्योंकि उसमें जीरो नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, इनवर्स की बात ही नहीं करेंगे हम। और इनवर्स आइडेंटिटी होगा तो ही इनवर्स मिलेगा। इसी प्रकार यदि मेरे पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होती तो अपन कह सकते हैं 2 into e is equal to 2, this implies e is equal to 1। 1 इसमें है, वह which belongs to n। तो ये कह सकता हूँ कि यदि मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, गुणन संक्रिया है, तो उसमें आइडेंटिटी का अस्तित्व है। आइडेंटिटी है तो एक प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई होगी। अब आइडेंटिटी है तो मुझे इनवर्स ढूंढना है, एक एक करके चलना है। यहाँ तो यहाँ आइडेंटिटी नहीं मिला तो खत्म हो गया। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नॉट ए ग्रुप। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, एक स्टेप आगे चले, आइडेंटिटी मिल गया। तो अब वापस से जब बंदे ने 3 को किससे गुणा करें कि अपने पास से ए आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी इज 1। इसका मतलब क्या हो गया, लाइक ए अपने पास होना चाहिए 1/3 which is not a member of n। इसका मतलब इसमें भी अपने पास इनवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। इनवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप नहीं है। यदि सेट ऑफ इंटीजर्स की बजाय मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बजाय मैं इंटीजर्स का सेट लेता हूं तो आप देखिए कि अपने पास जहां यहां ये समस्या आई थी कि इसमें क्या जोड़ें कि अपने पास वापस सेम एलिमेंट आ जाए, तो अपने पास ये आया था ई होना चाहिए, किस क्या होना चाहिए का मान, ई का मान होना चाहिए 0। अब सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो ई बिलोंग्स टू आई। सेट ऑफ इंटीजर्स को आई से भी लिखते हैं और जेड से भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा बीइंग यूज्ड। ई इज इक्वल टू 0, 0 बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब क्या हुआ, यदि सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व है, यदि है इसका मतलब एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई होगी। तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई तो ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम चौथी पे चलेंगे और चौथी है अपने पास इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या होगा कि 2 में हम क्या जोड़ें कि हमारे पास आंसर आ जाए 0। 2 में क्या जोड़ेंगे 0, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -2 एंड -2 बिलोंग्स टू i। इंटीजर्स में है, इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक अवयव का अपने एक 2 के कारण नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में जो हर एक पॉजिटिव नंबर के इक्विवेलेंट नेगेटिव नंबर पे होगा, दोनों को हम जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0 व्हिच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो a इज इक्वल टू -2 व्हिच बिलोंग्स टू i। दिस मींस सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास क्लोजर है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। इसका मतलब अपने पास 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ए ग्रुप, एक समूह है। अब इसी सेट के लिए ऑपरेशन हमारी मल्टीप्लिकेशन होती, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता तो पहली 2 प्रॉपर्टी तो अपन ने पहले देखा सेटिस्फाइड थी। अब तीसरी प्रॉपर्टी अपन यदि देखें तो वो है अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब तीसरी प्रॉपर्टी इस सेट के लिए भी संतुष्ट होती है। अब चौथी की जब बारी आए से दिस थिंग 4 belong into a, answer आना चाहिए 1 which implies a is equal to 1/4। 1/4 does not belong to i, इंटीजर्स का मेंबर नहीं है। यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम ये कहते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एग्जिस्टेंस नहीं मिलता किसी एलिमेंट का। कुछ एलिमेंट का मिल सकता है लेकिन हर एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिलता। हर एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं है तो वो ग्रुप नहीं है।
तो इस प्रकार से कुछ समझाने का मैंने कोशिश करी कि अपने सामान्य बोलचाल में या छोटी क्लासेज में हमने जो सेट पढ़े हैं, जो ऑपरेशंस पढ़ी हैं, उनको अप्लाई करते हैं। तो किस प्रकार से हम इन चारों प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं, आइडेंटिटी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। अब इनको प्रूव करने के लिए अपने पास अब हम अलजेब्रा में चलेंगे तो कुछ सिंबल्स का यूज करके काम करेंगे। यदि हमारे पास किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। यदि मेरे पास नंबर ऑफ फाइनाइट हैं और फाइनाइट के अंदर बहुत थोड़े हैं, तो सबके साथ ऑपरेशन कैसे हो, एक तो हम बार बार करके दिखाएं या इसके लिए हम एक कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, इसको कहते हैं कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ऑपरेशन, इधर सारे एलिमेंट और इधर सारे एलिमेंट, फिर एलिमेंट लेके हर एक एलिमेंट का हर एक के साथ ऑपरेट करके और हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। यदि इस टेबल के सारे एलिमेंट उस सेट के आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एक एग्जांपल से समझिए, हम जानते हैं कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, इकाई के घनमूल है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है और ऑपरेशन है अपने पास मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, तो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन। अभी हो जाएगा अपने पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इस 1 से शब्द को गुणा करिए तो ये हो गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से गुणा करिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 और ओमेगा 4 इज ओमेगा। अब अपने को चेक करना है कि प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम यदि इसी सेट के एलिमेंट आ रहे हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, इस चीज को ध्यान करिए। प्रत्येक रो में और प्रत्येक कॉलम में यदि आपके पास इस सेट के सारे एलिमेंट आने जरूरी हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना है, यदि ऐसा है अपन कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। लिखेंगे कैसे कि इस कंपोजिशन टेबल के सारे अवयव वापस इस जी के ही अवयव हैं, इसलिए अपने पास क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों आ गए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों आ गए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों आ गए। कॉलम्स में आइए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब यदि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, और हम जानते हैं कि हमारा ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब आई आइडेंटिटी की बात। आइडेंटिटी का जैसे बताया था कि एक एलिमेंट के साथ किससे गुणा करें कि वापस हमको सेम एलिमेंट आए, तो हम जानते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 मेरे पास ये रहा, 1 को इधर ऑपरेट करते हैं तो आप जैसा ऊपर एलिमेंट रो में था वैसे का वैसे नीचे प्राप्त हो गया। 1 को किया 1 आ गया, 1 को ओमेगा से किया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा, सेम एलिमेंट रिपीट होता है। इधर कॉलम में देख लीजिए, यहाँ से लेके चलिए 1 का ऑपरेशन 1 को ओमेगा से ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो रो और कॉलम में दोनों तरफ से हमने देखा कि 1 देखते हैं तो 1 इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें है, इसका मतलब तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स। इनवर्स के लिए हम जानते हैं कि इनवर्स दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाने पर यदि हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आता है तब हम कहते हैं कि इनवर्स का एग्जिस्टेंस है। अब आप चेक कीजिए, तीनों में हर एक कॉलम में और हर एक रो में एक बार आपको एक आइडेंटिटी मिली है। इसका मतलब क्या हो गया, एक की आइडेंटिटी एक, ओमेगा की इनवर्स, एक का इनवर्स एक, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा, यानी इसके अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो हम कहेंगे चौथी प्रॉपर्टी भी सेट। इसको देखने के लिए आसान करिए, ये काम अपने को कंपोजिशन टेबल का तभी करना है जब अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट 4 5 6 तक सीमित हो। इसके बाद अपन एक एग्जांपल और करेंगे जिससे और क्लेरिफाई हो जाएगा। इसमें हमने देखा कि हर एक एलिमेंट के हर एक रो में हर एक कॉलम में एक बार हमें को आइडेंटिटी मिल रही है और क्रॉस करके
के अपन देखेंगे इधर से चलिए ऊपर से आइए, दोनों का जहाँ जंक्शन बन रहा है उस जंक्शन पर कौन एलिमेंट को गुणा होने पर मेरे पास इनवर्स आता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस एलिमेंट का जिसके साथ गुणा करने से अब मेरे को आइडेंटिटी मिला वो उसका इनवर्स हो गया। तो यहाँ ओमेगा लेकर के चले, इस रो में चलते हैं चलते चलते यहाँ पर मेरे पास ओमेगा स्क्वायर के साथ जैसे इसने गुणा किया ओमेगा क्यूब इज 1, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनवर्स ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। जब यहाँ आता हूँ तो इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर ढूंढना है, तो यहाँ से चलिए इधर से क्रॉस है, जहाँ मेरे को 1 मिला, मैं कह सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स है वो ओमेगा है। इसका मतलब इसके प्रत्येक अवयव का इनवर्स भी है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स चारों होगी। इसका मतलब ये हुआ एक ग्रुप हो गया। और हमारी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, पांचों प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यदि इसी ग्रुप में मैं बात करूं कि अपने पास एडिशन ऑपरेशन है तो नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा मेरे को पता ही नहीं 1 प्लस ओमेगा का मान क्या आएगा। इक्वेशन है सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन 1 प्लस ओमेगा वापस इसके अंदर नहीं आने वाला है। तो दिस इज ए group only with respect to multiplication.